नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज के वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आइए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का ऐसे कितने युग्म संभव है। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ कितना 17, एचसीएफ कितना हो 17 तथा एलसीएम कितना हो 114। एचसीएफ 17 तथा एलसीएम कितना 114। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर संभव है, दो संख्याओं का ऐसे कितने पेयर संभव है जिसका एचसीएफ 17 तथा एलसीएम 114। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एचसीएफ जो होता है, दिए गए संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, दिए गए संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वह अपने एलसीएम को अवश्य ही विभाजित करता है। क्या बोल रहे हैं? दिए गए संख्याओं का एचसीएफ अपने एलसीएम को अवश्य ही विभाजित करता है। तो यहां देख रहे हैं एचसीएफ कितना है 17। यहां दिया गया प्रश्न का एचसीएफ 17 और एलसीएम 114। 114 17 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी एचसीएफ कहने का मतलब एचसीएफ अपने एलसीएम को विभाजित नहीं कर रहा है। अतः हम लोग बोलेंगे कि ऐसे एक भी युग्म संभव नहीं है, ऐसे एक भी युग्म संभव नहीं है जिसका एचसीएफ 17 हो और एलसीएम 114 हो। क्यों नहीं संभव है? ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं संभव है। हमने बोला एचसीएफ अपने एलसीएम को अवश्य ही विभाजित करता है, जबकि इस दिए गए प्रश्न में एचसीएफ एलसीएम को विभाजित नहीं कर रहा है। अतः हम लोग कहेंगे नो पेयर पॉसिबल, नो पेयर पॉसिबल, नो पेयर पॉसिबल, नो पेयर पॉसिबल, यानी एक भी युग्म संभव नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का ऐसे कितने युग्म संभव है, दो संख्याओं का ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ कितना 8। एचसीएफ के बारे में कितना बोला है? जिसका एचसीएफ 8 और एलसीएम 96। अब क्या बोला है? एचसीएफ 8 हो और एलसीएम 96 हो। अब देखिए यहां एचसीएफ एलसीएम को काट रहा है ना, एचसीएफ एलसीएम को काट रहा है। यदि नहीं काटता तो बोलते कि एक भी युग्म संभव नहीं है, लेकिन जब एचसीएफ एलसीएम को काट रहा है तो युग्म संभव होगा। अब कितना युग्म संभव होगा यह तो हम लोग बनाने के बाद देखेंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो भी संख्या होता है, संख्या हमेशा एचसीएफ के गुणज होता है। संख्या क्या होगा? हमेशा एचसीएफ के गुणज होगा। यानी हम लोग का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 8। तो यहां से क्या बोला है? दो संख्याओं का ऐसे कितने युग्म संभव है? कितने संख्याओं का? दो संख्याओं का। तो हम लोग सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं। तो देखिए आपका एचसीएफ 8 बोला है, हम लोग संख्या हमेशा एचसीएफ को गुणज में मानेंगे तो संख्या में क्या मान ले? पहली संख्या को 8 मान लेते हैं और दूसरी संख्या 8 भी। पहली संख्या क्या मान लिए? 8a और दूसरी संख्या 8b। अब देखिए हमारा संख्या क्या हो गया? 8a और 8b। 8 काहे माने? 8a और 8b क्यों माने? क्योंकि हम हमेशा संख्या एचसीएफ के गुणज होता है और हमारा एचसीएफ 8 दिया हुआ था, अतः हम लोग संख्या को 8a और 8b के रूप में मान लिए। अब देखिए एचसीएफ 8 तथा एलसीएम 96 है। एलसीएम 96, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा तो कितना निकलेगा एलसीएम? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना निकलेगा? 8a और 8b का 8 और ab का ab। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल गया? 8ab। हमारा दोनों संख्या जो माने उसका एलसीएम 8ab, जबकि एलसीएम दिया हुआ है 96, तो हम लोग कह सकते हैं 8ab बराबर 96। 8ab बराबर 96। 8 से कट सकेगा कितना? 12, यानी ab बराबर कितना? 12। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ab बराबर 12 कहने का मतलब दो संख्या है, एक a एक b, दोनों को गुना करने से 12। अब क्या क्या a और b का वैल्यू हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। a और b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो देखिए a और b का वैल्यू क्या हो सकता है? तो a और b का वैल्यू हो सकता है, जब a का वैल्यू 1 ले, जब a का वैल्यू 1,
तब बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्योंकि दोनों को गुना करने से 12, तो ए का वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो बी का वैल्यू 12 होना चाहिए, तब ना दोनों को गुना करने से 12। ठीक है, अगला पेयर क्या बनेगा, ए का वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए 6, तब ना गुना करने से 12। इसी प्रकार से आगे ए का वैल्यू 3 तब बी का वैल्यू 4, तब तो 12। फिर आगे ए का वैल्यू क्या लेंगे 4, अभी का वैल्यू क्या जाएगा 3, लेकिन दो तो मैच नहीं कर रहा है, 3 4 4 3 बस आगे पीछे है ना, तो जहां पे मैच कर गया उसको छोड़ देंगे, यहां से छोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोला है कि एचसीएफ 8 हो एलसीएम 96 हो, तो देखिए कि एचसीएफ एलसीएम को विभाजित कर रहा है, जब विभाजित कर रहा है तो यह अवश्य ही युग्म संभव होगा। कितने युग्म संभव होगा ये तो हम लोग बनाने के बाद देखेंगे। क्या कि ये संख्या एचसीएफ के मल्टीपल होता है, अतः हम लोग संख्या को 8a और 8b मान लिए। संख्या कितना हो गया 8a 8b। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम 96 बोला है, तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लिए, ए और बी का एलसीएम ए बी और 8 8 का एलसीएम 8, यानी 8ab। एलसीएम हम लोग निकाले 8ab दिया हुआ 96, 8ab बराबर 96, काटे तो ab बराबर 12, यानी दो संख्या है ए और बी, दोनों को गुना करने से 12, तो ए और बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो हमने माना कि जब ए का वैल्यू ए लेंगे 1 लेंगे तो बी कितना होना चाहिए 12, तब ना गुना करके 12 आना चाहिए। जब बी का ए का वैल्यू कितना लिए 2, तब बी का वैल्यू कितना हो गया 6, क्योंकि गुना करके कितना लाना है 12। ए का वैल्यू 3 तब बी का वैल्यू 4, गुना करके 12। जब आगे लीजिएगा ए का वैल्यू 4 बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, फिर तो मैच कर जा रहा है, जहां मैच कर गया वहां से छोड़ देंगे। अब देखिए, अब क्या ये तीनों मेरा पेयर होगा, ऐसा युग्म क्या ये तीनों होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो हमारा पेयर वही होगा। हमारा पेयर कौन होगा, हमारा पेयर वो होगा जब दिए गए जो हम लोग ये ए और बी का जो वैल्यू निकाले हैं, इन दोनों में से ये जो वैल्यू निकाले हैं इन दोनों में से जिसका जिसका एचसीएफ 1 होगा वह मेरा पेयर होगा, और जिसका एचसीएफ 1 नहीं होगा वह मेरा पेयर नहीं होगा। जैसे देखिए 1 और 12 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा ने, अतः ये पेयर होगा। 2 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा नहीं, 2 होगा ने, अतः ये पेयर नहीं होगा। 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा 3 4 का एचसीएफ 1 होगा, अतः ये पेयर होगा। यानी हम लोग कहेंगे कितना पेयर पॉसिबल 2 पेयर पॉसिबल, 2 पेयर। कितना पेयर संभव है 2 पेयर। क्वेश्चन बोला ऐसे कितने युग्म संभव है, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 2 पेयर पॉसिबल। समझ गए ना, इतना निकालने के बाद क्या किए, जिसका एचसीएफ 1 होगा वह मेरा पेयर होगा, एचसीएफ 1 नहीं होगा तो मेरा पेयर नहीं होगा। जैसे यहाँ 2 और 6 का एचसीएफ 2 हो रहा है, यानी यह मेरा पेयर नहीं होगा, अतः 2 पेयर पॉसिबल।